आपके घुटनों का दर्द आपको परेशान करता है तो उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो बड़ी कमज़ोर है। उनको मजबूती देने के लिए घुटनों की आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें जो कड़ापन है, स्टिफनेस है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम और योग आसन जिनको आप निरंतर करते रहेंगे तो आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, उनमें मजबूती आएगी। घुटने के आसपास जो स्टिफनेस है उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी और साथ ही वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, जिससे कि घुटने के अराउंड जो भी दर्द होता है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक आपको कमी महसूस होगी। साथ ही उन लोगों के लिए भी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको पैरों में बहुत कमज़ोरी लगती है, पैरों में कोई भी दर्द होता है, चाहे वो एंकल्स का पेन हो, टखनों का पेन हो, एड़ी का पेन हो या फिर कोई और परेशानी। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक अभ्यास को अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। नमस्कार, मैं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। फिर लौटा हूँ एक नई वीडियो में जहाँ हम बात करने वाले हैं नी पेन की। तो आइए चालू करते हैं हमारा आज का योगा अभ्यास। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सूक्ष्म व्यायाम, जिससे हमारे जॉइंट्स में थोड़ी गर्माहट आ जाए और हम किसी भी अभ्यास को आसानी से कर लें। तो करना क्या है, सबसे पहले हम बैठ जाएंगे दंड आसन में। इस तरीके से दंड आसन में बैठते हैं, दोनों पैर आपके स्ट्रेट और हाथ आपके यहाँ पर, इसको कहते हैं दंड आसन। आप चाहें तो दोनों हाथों को अपने बॉडी के ऐसे पीछे रख लें और चाहें तो थोड़ा सा ऐसे पीछे झुक जाएं और लीन हो जाएं। अब दोनों पैरों के जो एंकल्स हैं उनको एक बार अपनी तरफ पुल करना है और एक बार पुश बाहर की तरफ। ये ऑल्टरनेट मूव करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो एंकल्स और आपकी उंगलियों पे तो इसका अच्छा इफ़ेक्ट आ ही रहा है, साथ ही एक्सरसाइज घुटनों को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ऐसे ही ऑल्टरनेट अंदर और बाहर करिए। कम से कम 15 से 20 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बाहर अंदर इस तरीके से ऐसे पैर आपके चलते रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आप पैरों को ऐसे बाहर खींचें तो थोड़ा अच्छे से खींचिएगा ताकि आपके पूरे पिंडलियाँ, काफ मसल्स, थाइस सब में आपको स्ट्रेच फील हो। और फिर जब ऐसे ही आप अपनी तरफ खींचेंगे बिल्कुल अपनी बॉडी की तरफ, तो आपकी जो पिंडलियाँ, जो काफ जो है मसल्स, ये बिल्कुल टाइट हो जाए मसल्स। ये अपना मोटिव है ये एक्सरसाइज करने के लिए। पूरा स्ट्रेच आपको महसूस होना चाहिए हर बार, ज़्यादा से ज़्यादा। बाहर खींचें तो थाई, घुटना ये टाइट हो जाए और अंदर की तरफ जब हम खींचें तो ये जो हमारी काफ मसल्स है ये टाइट हो जाए। इस तरीके से 15 से 20 बार इसको अभ्यास करने के बाद आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज अपने पूरे पैर के पंजों को ऐसे घुमाना है, बिल्कुल इस तरीके से। ब्रीदिंग आपकी एकदम नॉर्मल रहेगी। 15 से 20 बार करने के बाद यही सेम मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, वही 15 से 20 बार फिर से, बिल्कुल इस तरीके से। ये होने के बाद आपको ऐसे अपने पैरों को टैप करना है। इससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। ऐसे बिल्कुल 15 से 20 बार ये कीजिए आप आराम से। बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज ये लगेगी आपको, क्योंकि आपके मसल्स की जो स्टिफनेस है बिल्कुल वो उसको बिल्कुल कम करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने पैर को ऐसे, राइट लेग को मैं कर रहा हूँ ऐसे स्ट्रेच कीजिए पीछे, बिल्कुल इस तरीके से 10 से 15 बार राइट लेग को ऐसे स्ट्रेच कीजिए। फिर इसके बाद लेफ़्ट लेग बिल्कुल इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है 10 से 15 बार और वापस आप टैपिंग कर सकते हैं। ऐसे आराम से आप आएंगे अगली एक्सरसाइज में। राइट पैर को घुटने से मोड़ें, लेफ़्ट पैर की थाई पे उसको ऐसे रख दें ऐसे। इसके बाद राइट पैर को सीधा कर लें, फिर लेफ़्ट पैर को ऐसे रख लें। इसको बोलते हैं अर्धबद्ध कोण आसन।
बिना हाथ के सपोर्ट के अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे से लेफ़्ट पैर को उठाएं, इसको धीरे से अपने राइट लेग के ऊपर लगे, इसको वापस सीधा कर दें, राइट लेग को उठाएं और ऐसे बिल्कुल रख के 5 से 10 बार लेफ़्ट पैर को ऐसे उठा के राइट लेग के ऊपर लगिए और राइट लेग को उठा के लेफ़्ट लेग के ऊपर ऐसे रखिए। 5 से 10 बार दोनों पैरों को आपको ऐसे करना है। अगर आप इसको ऐसे दबाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे पैर को ऐसे दबाइए, रिलीज़ कर दीजिए, फिर इसको उठाइए, फिर दबाइए, 2 से 4 बार उसको रिलीज़ कर दीजिए। अब जब आप ये अभ्यास कर लें इसके बाद आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को ऐसे उठा के और यूँ बाहर की तरफ किफ करना है ऐसे 5 से 10 बार राइट पैर से। ये करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके घुटनों में डेवलप होगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बाहर की तरफ किक करना है। जिनमें भी पैरों की समस्या होती है, पैरों में जान महसूस नहीं होती है, तो वो समस्या इससे आपकी दूर हो जाएगी। दोनों पैरों के घुटनों को आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। आपको क्या करना है कि सांस आपने लिया, इनहेल एक्सहेल करते हुए डाउन, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे ही ऑल्टरनेट दूसरी तरफ डाउन। आपके घुटने दूसरे पैर की एड़ी को टच करने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। 5 से 10 बार आपको दोनों तरफ ही एक्सरसाइज करनी है। आपको ध्यान रखना है कि सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे और जिधर आपने पैर गिराए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड अगर मैंने पैर गिराए हैं तो मैं राइट हैंड साइड देख रहा हूँ, और अगर मैं राइट हैंड साइड पैर गिरा रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड देख रहा हूँ। ऐसे 5 से 10 बार आपको दोनों पैरों से ये करना है ऑल्टरनेटिवली। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है हिप्स की, नीज़ की, एंकल की, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जो कि आपके मसल की स्टिफनेस, सोरनेस कम करती है। हो सकता है कि आप अभ्यास करते करते थोड़ा ऐसे आगे की तरफ यूँ फिसल जाएंगे, लेकिन आप फिर से पीछे जाइए और दोबारा ये अभ्यास चालू कीजिए। अब इसके बाद आप दोनों पैर सीधे कर सकते हैं, हाथ आपके पीछे हैं, आप यहाँ पे आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, टैपिंग भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम करेंगे बद्ध कोणासन। कैसे करना है आपको, दोनों पैरों को ऐसे पंजों को मिला लीजिए, हाथों से इनको पकड़ लीजिए। क्योंकि घुटनों में दर्द है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको, धीरे हल्का हल्का जितना भी आप कर सकते हैं बिल्कुल उस तरीके से ही आपको करना है। अगर दोनों पंजों को आप ऐसे पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो दोनों हाथों को बिल्कुल घुटनों पर भी रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों। और धीरे धीरे इनको ऐसे मूव कीजिए। जो लोग पंजों को पकड़ सकते हैं वो पकड़ेंगे। इस अभ्यास से आपके हिप जॉइंट्स में तो असर आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके घुटनों की समस्या भी इससे कम होगी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों को ये अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये पीसीओडी, पीसीओएस, साथ ही यूरिनल इन्फेक्शन की समस्या अगर आपको है तो उन बीमारियों में एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अब 5 से 10 बार ये अभ्यास करने के बाद दोनों जांघों को, दोनों थाइस को अपने छाती की तरफ लाएं, ऐसे पकड़ के और आराम से रेस्ट कर लीजिए 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड करने के बाद आप आराम से पैर सामने खोल सकते हैं। चाहें तो आप धीरे धीरे टैपिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारे अगले आसन में, जो कि है हिंडोल आसन। क्या करना है आपको कि जैसे मैंने अपना राइट लेग उठाया, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, घुटने आपके बहुत स्टिफ हैं और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप में नहीं है। तो आपको क्या करना है कि दोनों हाथों से ऐसे इस तरीके से आपको पकड़ना है और अंदर बाहर इस तरीके से इसको मूव करना है 5 से 10 बार। आप ऐसे इस पैर को हिला लें आराम से धीरे धीरे, और फिर इसके बाद लेफ़्ट लेग को ऐसे उठाइए, इसको ऐसे पकड़िए और अंदर बाहर इसको ऐसे मूव कीजिए। अगर थोड़ी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो अपने हाथों को पूरा ऐसे यूँ पकड़ के अपने पैर को ऐसे मूव कीजिए, जैसे हम हमारे पैर को ऐसे झुला रहे हैं। 1 मिनट आप आराम से इस आसन का अभ्यास कीजिए दोनों पैरों की तरफ और आराम से रिलीज़ कर दीजिए। अब आगे के जो आसन हैं हम उनको लेट कर करेंगे, जिनको हम बैठ कर नहीं कर सकते हैं।
तो आइए अब हम आराम से पीठ के बल लेट जाते हैं। इसको इंग्लिश में पिजन पोज कहते हैं। क्या करना है आपको, लेफ़्ट लेग को मैंने ऐसे फोल्ड किया है, राइट लेग को मैंने एंकल को मेरे लेफ़्ट लेग की थाई पे रखा है। अब आपको क्या करना है कि ये जो दोनों जांघों के बीच में गैप है, यहाँ से एक हाथ को निकालना है, यहाँ से एक हाथ को निकालना है और अपने थाइज़ को यहाँ से ऐसे पकड़ना है और अपने चेस्ट की तरफ ऐसे पुल करें और सांस लेते और छोड़ते रहें। कम से कम इसको 30 सेकंड आपको ऐसे होल्ड करके रखना है। इससे आपको पूरे हिप्स के अराउंड बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा और आपकी नीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच होगी। इस अभ्यास को 30 सेकंड होल्ड करके आप रिलीज़ कर दीजिए। ऐसे ही लेग चेंज, राइट लेग को मैंने फोल्ड किया, लेफ़्ट लेग का एंकल मैंने राइट थाई के ऊपर रखा, हाथ को मैं एक बीच में से लेके गया, दूसरे हाथ को साइड से यहाँ पे थाई को आपने अपनी तरफ पुल किया और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग कम से कम 30 सेकेंड्स आपको इस पोस्चर को होल्ड करना है और फिर उसके बाद आप आराम से रिलीज़ कर दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। और कम से कम इसको 3 बार करना है, यानी 3 बार राइट पैर से और 3 बार लेफ़्ट लेग से। इसके बाद आप शवासन में लेट जाइए। थोड़ी देर 10 से 15 सेकंड शवासन में लेटे रहिए। आराम से आप यहाँ पे रिलैक्स होइए, पूरा महसूस कीजिए। अब इसके बाद हम जाएंगे स्पाइनल ट्विस्ट में। स्पाइनल ट्विस्ट किसको कहा जाता है? मैं लेटा हुआ हूँ, राइट लेग मैंने उठा के ऐसे फोल्ड करके और लेफ़्ट हैंड साइड घेरा है इस तरीके से। मेरा लेफ़्ट हैंड सामने खुला हुआ है ऐसे, राइट हैंड भी मेरा ऐसे खुला हुआ है। जिधर मैंने मेरा पैर ऐसे ज़मीन पे घेरा है वहाँ से अपोज़िट, यानी कि लेफ़्ट लेग अगर मैंने मेरा पैर ट्विस्ट कर रखा है तो राइट हैंड साइड में देखूँगा यहाँ पे। इस पोस्चर में आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है। ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है आपके पूरी स्पाइन के ट्विस्ट के लिए, आपके हिप्स के लिए, साथ ही साथ आपकी नी स्ट्रेंथ के लिए। 5 से 10 सेकंड रुक के साइड चेंज करेंगे। राइट लेग आपका बिल्कुल सीधा, लेफ़्ट लेग आपने ज़मीन पे गिराया है टच करके, बिल्कुल ज़मीन से। दोनों हाथ आपके ज़मीन पे सीधे हैं। जिधर पैर आपने ज़मीन पे गिरा रखा है उसके अपोज़िट आपको देखना है। बिल्कुल यहाँ पे 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज का भी आपको 2 से 3 रेपिटेशन करने हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपका पैर ऐसे पूरा फोल्ड करके ज़मीन पर टच नहीं होता है तो आप यहाँ पर कोई कुशन, तकिया कुछ लगा लें जिसके ऊपर आप उसको रख पाएँ और धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो पाए। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले आसन में, जो कि है सेतुबंद आसन। दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे जितना फासला कर लें, बिल्कुल इस तरीके से। दोनों एंकल्स को पकड़ लिए और ऊपर इस तरीके से उठना है। जो लोग एंकल्स को नहीं पकड़ पाते हैं वो अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के साइड में इस तरीके से भी रख सकते हैं। सांस लेते हुए हिप को अप करना है, यहाँ पे आप ऊपर आकर के होल्ड करेंगे और नीचे जाते हुए सांस एक्सहेल। उठेंगे, पूरा ऊपर उठ के होल्ड करेंगे सांस को और बिल्कुल एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए आप होल्ड करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। कम से कम 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है। सांसों को अगर आप रोक सकते हैं थोड़ा लंबे समय तक तो 2, 3, 4 सेकंड आप सेतुबंद आसन में बिल्कुल ऊपर आके होल्ड करें और फिर वापस आराम से रिलैक्स। 5 से 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है। सांस लिया, इनहेल करते हुए आप यहाँ पे आप 3 से 4 सेकंड होल्ड करें सांस को और एक्सहेल करते हुए डाउन। जब आप ये अभ्यास करेंगे तब आपको खुद महसूस होगा कि थाइज़ और घुटनों के अराउंड आपको स्ट्रेच मिल रहा है। तो इसके बाद अब आप शवासन में लेट सकते हैं 5 से 10 मिनट तक। आराम से आप यहाँ पे रिलैक्स कीजिए, आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। महसूस कीजिए आपके आज के श्रम को। आप
स्वस्थ रहने की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। ऐसी मन में भावना लेकर आइए। आराम से आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं और फिर इसके बाद आप अपना योगाभ्यास विराम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा ली जाने वाली योगा क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन योगा क्लासेस को सुबह 6 से 8 बजे तक ज़ूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास आप सीख रहे हैं, आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलरली हर उम्र के हिसाब से बैचेस में बना रखी है। अगर आपको कोई भी बीमारी है जैसे थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आने की समस्या यानी इंसोम्निया, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी, यूटीआईटी की समस्या, इन सभी चीज़ों में योग की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी योग का अभ्यास करके बहुत ज़्यादा लाभ हुए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशीष जैन फिर मिलूँगा आपसे एक अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।